नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि अंकित भाटी सर की हम 2025 की जो बुक आई हैं एसएससी जीडी के लिए, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और बात करते हैं मैथ में, तो हमारा 7वां टॉपिक इस समय चल रहा है। 7वां टॉपिक आज से शुरू होगा दोस्तों। 7वां टॉपिक है आपका प्रतिशत का है। इससे पहले जो है 6 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप मैथ के साथ साथ रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, सभी का वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिशत की बात करते हैं परसेंटेज की, तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 110 के आसपास दी गई है, जिसे हम जो है 4 वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 25 से 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या पहले से। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा। कह रहा है एक संख्या x का, देखिए x का 45% और कह रहा है एक संख्या y के 15% के बराबर है। बीच में बराबर लगा दीजिए, बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से हम चल रहे हैं। देखिए कह रहा है कि यक्स का 45%, तो यक्स का मतलब होता है गुणा 45%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, इतना तो सभी को पता होगा। अब देखिए बराबर में जो संख्या दी गई है तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट दिया जाता है और ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं। तो आप काटिएगा, 15 ही करने 15 होता है, 15 तिया के 45 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3x बराबर में कितना है, 1y हो जाएगा। अब देखिए बराबर हमसे अनुपात में पूछा गया है, संख्या बराबर में है तो अनुपात में लाने के लिए संख्याओं को आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा, 1:3। आप कह सकते हैं बी वाले ऑप्शन में दिया है तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 37,55 का, कह रहा है 37,55 का कितना प्रतिशत है 0.2 स्थान के साथ। 37,55 का जो का कह रहा है तो उसको हम नीचे रखेंगे। 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यही हमसे पूछा गया है। संख्या कट रही है तो काट दीजिए, इसे 5 से काटिएगा, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, और इसको कर दीजिए 5 दूना के 10 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 37 दूना होता है 74, 740 में भाग देना है 11 से। ठीक है, तो आप कहेंगे 11 छक 66 हो जाएगा। 66 के बाद आपका कितना बचा है, तो आप कहेंगे 66 और 4 70 हो जाएगा। 70 8 कितना 8 हो गया है तो 80 हो गया, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा कितना, 3, फिर 11 दूना के 22 हो जाएगा, 7, फिर 11 दूना के 22, 8, 11 सत्ते 77 कहेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे 67.27 हो जाएगा। कितना, 67.27 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न हमारा हो गया है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो x का कितना प्रतिशत है। देखिए हमारे सामने संख्या दी गई है x माइनस वाई का मतलब गुणा का 85%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। ठीक है, बराबर में दिया है कोष्टक में x प्लस के y, फिर कोष्टक बंद का, यहाँ कह रहा ना का 25%, तो इसका 25
प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। बराबर में संख्या है तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट दीजिए, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट देंगे। तो 5 से काटिए, 5 पचे 25 होता है, 5 इकन्ने 5 और सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का कितना हो गया है 17, और इधर है x प्लस वाई गुणे कितना 5 बचा है, गुणा कर दीजिए तो 17 इकन्ने कितना हो जाएगा 17x माइनस 17y हो जाएगा, बराबर में 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा। x को एक साइड कर लीजिए, y को एक साइड कर लीजिए, तो 17x दिया ही है और यह प्लस के 5 है, तो आप कहेंगे इधर आएगा बराबर के इस साइड में है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह संख्या कितनी है हमारी y, यह 5y है, गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब यह 5y है और यहाँ दिया गया है -17y, माइनस में है तो इधर आके 17y जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12x बराबर और 17 5 कितना हो जाएगा 22 y के बराबर हो जाएगा। तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे y का मान बराबर में है तो चेंज कर दीजिए, 22 अनुपात के 12 है, संख्या कट रही है तो संख्या को काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा। तो x का अनुपात कितना है, तो x का मान आ गया हमारे 11 और y का मान आ गया है 6। हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा y x का कितना परसेंट है, यह y जो है x का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे पूछा गया है किसका, y का मान कितना है 6, किससे पूछा गया है तो 11 से, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करिए तो हम कहेंगे 600 पूरा हो जाएगा। 600 में अगर हमें 11 से भाग देते हैं तो कहेंगे 11 पच्चे 55 हो जाएगा, बचा है 5 तो हो गया 50, फिर कहेंगे 11 चौक 44, फिर बचा है 6 तो हो जाएगा 60, फिर आप कहेंगे 6 को लिखा गया है तो आप 54 सही 6/11 लिख सकते हैं। 54 सही 6/11 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए अब तीसरा प्रश्न हमारा हो गया है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। कितना है, 512 का 64% प्लस करना है कितना 215 का 46%, दोनों को ऐड करके हमसे इसका मान पूछा गया है। तो एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा पहले गुणा कर लीजिए, ये जो 100 है इसको छोड़ दीजिए, तो 512 में गुणा करना है कितना 64 से, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 पंचे 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 1 हो जाएगा, 6 इकन्ने 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितनी संख्या हो गई, तो आप कहेंगे 8 4 2 6 7 2 3 हो गया। अब जो 100 से भाग देना था, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यह संख्या हो जाएगी बराबर में। इसके बाद वाली इधर दिया है 215 में गुणा करना है कितने से, तो आप कहेंगे 64 से गुणा 46 से गुणा करना है, तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 3 हो गया है, 6 इकन्ने 6 3 9 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20 2, 4 इकन्ने 4 2 6 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 0 9 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ भी 100 से भाग देना था तो यहाँ भी 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। अब दोनों को जोड़कर यही हमें बताना है, क्योंकि प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे पहली संख्या कितनी है 327.68, इसमें जोड़ना है 98.90 को जोड़ना है, जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 9 8 9 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 के 5 1 हो गया है, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 1 16 हो जाएगा, 9 2 11 11 1 12, फिर 1 बचा है 3 1 4, तो आप कहेंगे 426.58 हो जाएगा। 426.58 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हो गया है, पांचवा देख लेते हैं।
पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि p प्रतिशत 225 है। p का p परसेंट हटाएंगे, बराबर दिया है कितना, 225 दिया है। फिर हमसे कह रहा है कि p स्क्वायर, आगे देखते हैं, p स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा था कि p परसेंट बराबर दिया है 225। p परसेंट था ना, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे p स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में हमारी संख्या कितनी है, p स्क्वायर, और नीचे 100 हो जाएगा, इसके बराबर में 225 दिया है। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काटा जाता है, जब नीचे वाली संख्या बराबर में लगी रहती है तो इधर आके गुणा हो जाएगा। तो आप कहेंगे p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 225, और लास्ट में डबल ज़ीरो कर दीजिए। वही हमसे पूछा है p स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22,500। 22,500 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा भी प्रश्न हो गया है, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है यदि p का 35% q के 60% के बराबर है, q p का z बटा के 3% है, तो z का मान क्या हो जाएगा। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि p का 35%, p एक संख्या है, इसका 35% पहले निकाल दीजिए। ठीक है, यह प्रश्न के अनुसार हो गया। फिर कह रहा है q के 60% के बराबर है, एक संख्या q है, q का 60%, और यह दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि q p का z प्रतिशत, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इतना क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो संख्या कट रही है काट दीजिए, बराबर में दोनों संख्या दी गई तो नीचे वाली से काट दीजिए। ठीक है, इधर से काटेंगे, 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 दूना के 10, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, 7p बराबर हो जाएगा कितना, 12q हो जाएगा। लेकिन इनको संख्या का अनुपात में हम लाने के लिए तो संख्याओं को चेंज कर देते हैं। 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, p का मान कितना हो गया है 12, q का मान कितना है 7। हमसे फिर आगे कह रहा है, कि q जो है p का z बटा के 3% है। q कितना है, तो आप कहेंगे 7 है, किसका, p का। ठीक है, p का 12% का, दोनों संख्याएं जो है परसेंट में है, तो परसेंट के लिए जो है 100 का गुणा करेंगे। आगे फिर कह रहा है कि z 3% है, यह जो संख्या है बराबर किसके है, z के 3% के बराबर है। ठीक है, यह हो गया है प्रश्न के अनुसार। अब देखिए संख्या को सॉल्व कर दीजिए, z का मान हमें निकल जाएगा। बराबर में संख्या है तो 3 से नीचे वाली संख्या को काट दीजिए, 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है, और 25 सत्ते कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 175 बराबर किसका, z का मान हो गया है, और वही हमसे पूछा भी गया था। तो आप कहेंगे z का मान कितना हो जाएगा, 175, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। छठवां के बाद सातवां प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है a1 a2 से 19 गुना अधिक है, तो a2 जो है a1 से कितने प्रतिशत कम है। a1 a2 दो व्यक्ति हैं, तो a1 a2 से 19 गुना अधिक है। अगर a2 हम कह रहे हैं 1 है, तो यह 19 गुना अधिक है, तो आप कह सकते हैं a जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो फिर हमसे कह रहा है कि a2 जो है a1 से कितने प्रतिशत कम है। अब जो यह 2 वाला है, 2 है, a से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे अंतर कितना हो जाएगा, 19 का ही कम है। कहाँ से कम है, 19 से पूछा जा रहा है। कह रहा है ना कि a2 जो है कितना परसेंट कम है a1 से, तो आप कहेंगे कितना कम है, 19 कम है। कहाँ से कम है, a1 से कम है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 19 से 19 कट गया, तो आप कहेंगे कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 100% पूरा है। कितना है, 100% है, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या जो है 1350 के 40% के बराबर हो जाए।
यह संख्या दी गई है 980 में से हमें क्या घटाना है, और जो प्राप्त संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 1350 का 40% के बराबर हो जाएगी। पहले इसको संख्या को निकाल देते हैं, कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 4 तिया के 12, 12 2 14 के 4 हो जाएगा, 1 4 इकन्ने 4 1 5 हो जाएगी। अब इस संख्या में से क्या घटाते कि जो 540 हो जाए। देखिए 980 में से हम यक्स घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 540, घटा दीजिए यक्स का मान निकालिए। तो 980 में से 540 को अगर घटाते हैं तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। 8 में से 4 को घटाएंगे 4, और 9 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं 440, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 8 नंबर का प्रश्न हो गया है, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है 110 के 15% प्लस 125 के 60% का मान हमसे पूछा गया है। 110 का 15% इतना हो गया, फिर कह रहा है कि प्लस 125 का 50%, इसका मान हमसे पूछा गया है। इसका मान कितना हो जाएगा, काट दीजिए जो संख्या कट रही है, जैसे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इधर काट दीजिए, 50 से काटिए, 50 इकन्ने 50, 50 दूना के 100 हो जाएगा। अगर इस संख्या की हम बात करते हैं तो 5 तिया के 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 11 तिया 33 बटा के 2 प्लस करना है कितना 125 बटा के 2 को प्लस करना है, जोड़ दीजिए संख्या कितनी हो जाएगी, हर समान दिया है तो आप कहेंगे नीचे तो 2 हो जाएगा, 5 3 8, 3 2 5 हो जाएगा, 158 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18 हो जाएगा, 79% हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा 79%। आपके ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में 79 दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया है, 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि यदि संख्या 40 में से 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक संख्या की वृद्धि क्या हो जाएगी। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि कर देते हैं, एक संख्या है 40, अब इसी में जो है 40% की अगर वृद्धि कर दे रहे हैं तो यह संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 0 से 1 0 काटिए, 1 0 से 1 0, तो आप कहेंगे 4 चौक 16% की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा 16% की वृद्धि हो जाएगी। आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर के बाद 11 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटा 2 का मान कितना हो जाएगा। एक संख्या ए, दूसरी संख्या है बी, हमसे कह रहा है ए का मान बी से 25% कम है। बी से 25% कम है, अगर बी जो है 100% है तो यह कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, क्योंकि 25% कम है ए। ठीक है, प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमसे पूछा गया तो 2b माइनस ए बटा 2 का मान हमसे पूछा गया। तो पहले संख्या को काट कर आप छोटा कर दीजिए, कहेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 तिया के 75, 3 अनुपात के 4 में यह संख्या हो गई है। हमसे कह रहा है तो 2b कह रहा है, b का मान कितना है 4, प्रश्न में है, पहले देख लेते हैं। लिखा गया है 2b माइनस ए और इसे भाग देना है कितने से, 2 से भाग देना है। तो b का मान कितना है 4, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस करना है ए का मान 3 दिया है, भाग देना है 2 से। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 से भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे 2 दूना ऑप्शन में ही दिया है 5 बटा के 2, सीधा सीधा। तो आप कह सकते हैं 5 बटा के 2 ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न आपसे अब पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि देखिए कि बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, सी का मान दिया है 330 रुपये है, 330 दिया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा। 3 संख्या है ए, बी और सी है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि बी
ए से 20% अधिक है। बी जो है अगर ए 100% है तो बी जो है 20% अधिक है तो 120 दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी जो है बी से 25% अधिक है। अब कह रहा है कि सी जो है बी से 25% अधिक है। अगर हम बी का मान यहाँ मानते हैं 100 तो सी 25% अधिक है। सी 25% अधिक है बी से, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। संख्या को काट कर आप छोटा कर सकते हैं। इसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12। यह पहले ए बी का अनुपात हो गया। नीचे वाली संख्या को काटेंगे, 25 चौक 100 होता है, 25 पच्चे 125 हो जाएगा। अनुपात में हमारी संख्या हो गई। खाली जगह पर बगल वाली संख्या भर दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा। इधर खाली स्थान पर कौन संख्या भर देंगे, 4 हो जाएगा। सभी का अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 होता है, अनुपात 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें C बराबर दिया है कितना, 330 दिया है। 30 अनुपात का मान 330 दिया है, तो A का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए काट दीजिए, 3 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, तो 1 अनुपात का मान 11 है, तो 20 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 11 दूना के 22, सीधा गुणा कर देंगे, इधर से इसे गुणा करिए, तो 11 दूना के 22, 220 हो जाएगा। 220 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30% यह दिया है। ठीक है, इसके फिर आगे कह रहा है x प्लस वाई का 20%। ठीक है, तो y x का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में दिया है, तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट दीजिए, ऊपर वाली को ऊपर वाली से काट देंगे, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3y, बराबर में यह गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस वाली जो x वाली संख्या है उसको एक साइड कर लीजिए, y वाली संख्या को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए 3x तो यहाँ है, अब यह जो बराबर के उस साइड में x है, तो यहाँ आके माइनस में 2x हो जाएगा। तो इधर वाली अब संख्या को लीजिए, 2y है, अभी यह माइनस में है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, तो आप कहे कि प्लस में 3y हो जाएगा। 3x में से 2x घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा x, और 2y 3y टोटल कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। इनका अनुपात हमसे पूछा गया, अनुपात की हम बात करते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा 5, और y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, तो आप कहेंगे 5:1 हो जाएगा इनका मान। x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 1। हमसे पूछा गया है y x का कितना परसेंट है, यह 1 जो है 5 का कितना परसेंट है, बस यही हमसे पूछा गया। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, तो आप कह सकते हैं y जो है x का 20% है। कितना है, y x का 20% है। आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर के बाद 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, टाइप चेंज हो गई है यहाँ से आपकी। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से लगभग कितना % कम है। ए बी से 20% अधिक है, अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 120। प्रश्न में बताया गया है कि ए जो है बी से अधिक है 20%, तो कितना अधिक हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। अब बी जो है ए से कितना कम है, तो आप कहेंगे कमी की बात किया गया है, तो कहेंगे कितना कम है, 20 कम है। कहाँ से कम है, बी जो है किससे कम है, तो आप कहेंगे ए से कम है, तो ए का मान कितना है 120, बस गुणे 100 कर दीजिए। 2 छक 12 हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 के 6 छक 36 होता है, तो आप कहेंगे 6 16.66 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यह हो जाएगा 16.66, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर के बाद 15 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। दो व्यक्ति हैं ए बी, कह रहा है ए
बी की आय से 40% अधिक है। ए जो है अधिक है, कितना अधिक है 40%, तो 140 हो जाएगा। हमसे कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 40 कम है। किससे कम है, तो 140 से कम है, गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। हमारी संख्या कितनी हो गई है, 200 भाग देना है 7 से, भाग दे दीजिए। 7 दूना के 14 हो जाएगा, ठीक है। बचा है कितना, 6 कर सकते हैं, तो 7 अठे 56, 6 बटा के 7 हो जाएगा। 28 सही 6 बटा के 7, 28 सही 56, 8 सत्ते 56 4 होगा, 8 सत्ते 56 4 60 होता है, तो आप कहेंगे 28 सही 4 बटा के 7, डी वाला ऑप्शन, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। पूछा गया है पी क्यू से 40% कम है। पी नाम का एक व्यक्ति है, एक क्यू नाम का व्यक्ति है, और पी जो है क्यू से 40% कम है। अगर क्यू का मान 100 है तो पी 40% कम है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यह प्रश्न के अनुसार हमें बताया गया है। फिर कह रहा है क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर क्यू की हम बात करते हैं, क्यू कितना अधिक है पी से, तो आप कहेंगे 40 अधिक है। कहाँ से अधिक है, 60 से अधिक है, बस वही हमसे पूछा गया है। काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया के 6, 200 में भाग देना है 3 से, आप कहेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2, 3 छक 18, फिर 6 ऐसे आता रहेगा, तो आप कहेंगे 66 सही, सॉरी 66.66 होता है, या फिर 66 सही 2/3 भी कह सकते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा किस में दिया है, डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न हो गया है, 17 नंबर की बात कर लेते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है यक्स वाई से 80% अधिक है। यक्स वाई दिया है, यक्स जो है अधिक है वाई से, 80% अधिक है, तो 180 हो जाएगा। अब वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, वाई कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 80 कम है। कहाँ से कम है, 180 से, गुणे 100। काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 होता है, 2 9 18 हो जाएगा। संख्या हो गई हमारी 400 में भाग देना है 900, 900 से भाग देना है, तो आप कहेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 4 बचा है, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 सही बटा के 9 हो जाएगा, ठीक है। या 9, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 44.44, क्योंकि 40 है, दशमलव लेंगे फिर 0 हो जाएगा, 40, फिर 9 चौक 36 करेंगे, फिर 4 बचेगा, तो इसे लिखते जाएंगे, तो आप कहेंगे 44.44 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है, ठीक है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। यस टी का 160% है, तो टी यस का कितना परसेंट है। इसमें अधिक की बात नहीं की गई है। यस नाम का व्यक्ति है, एक टी नाम का व्यक्ति है। यस टी का जो है 160% है। अगर टी को हम मानते हैं 100, तो 160% है कौन, यस। इसमें हमें अधिक की बात नहीं की गई है। अगर अधिक होता तो यह 260 हो जाता है। हमें सीधा प्रश्न में कह रहा है यस जो है टी का 160% है। टी अगर 100% है तो इसका 160% कितना हो जाएगा, 160 ही होगा। फिर कह रहा है टी यस का कितना परसेंट है। टी जो है यस का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 100 है। कहाँ से, 160 से, गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है। 2 दूना के 4, 2 पंचे 10 होता है। 25 बच्चे कितना हो जाएगा, 125 में भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। कितना, 62.5। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है, तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। देखिए पी नाम का एक व्यक्ति है, एक क्यू नाम का व्यक्ति है। हमसे कह रहा है 33 सही 1/3। 33 सही को हम क्या लिख सकते हैं, 33 तिया 99, 100। आप कह सकते हैं 100/3। अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाया जाता है, यहाँ से ऊपर वाले से हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 और 3
परसेंट, यहाँ 100 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारा बचेगा कितना, 1/3 हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला होता है यह पहले का मान हो जाएगा, नीचे वाला जो होता है यह क्यू का मान हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि पी क्यू से कम कमाता है इतना, तो पी क्यू से कम कमाता है। क्यू अगर 3% कमा रहा है तो क्यू 1% कम करके कितना, 2 कमा रहा है। कह रहा है ना कि 33 सही 1/3 कम कमा रहा है, तो 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3 होता है। अगर क्यू 3% 3 रुपये कमा रहा है तो इससे 1 रुपया कम जो है पी कमा रहा हो। 3 रुपये अगर क्यू कमा रहा है तो 1 रुपया कम करके पी कमाएगा, तो कितना कमाएगा, तो आप कहेंगे 2 कमाएगा। हमसे पूछा गया है क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। क्यू जो है पी से कितना परसेंट अधिक है, हम अनुपात में बात करते हैं तो कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। कहाँ से अधिक है, 2 से है। परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 50 बार में कटेगा, तो 50 इक्कने 50, आप कह सकते हैं कि 50% जो है अधिक है। ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं 19 नंबर का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का भी प्रश्न हो गया है, 20 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर के प्रश्न है, उसके बाद टाइप चेंज है आपकी। कह रहा है यक्स वाई से 20-25% छोटा है। कह रहा है कि यक्स जो है वाई से 25% छोटा है। यक्स है एक, दूसरा वाई है, वाई से 25% छोटा है। अगर वाई 100% है तो यह कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% छोटा हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है वाई यक्स से कितना परसेंट अधिक। वाई जो है यक्स से कितना अधिक है, कहेंगे 25 अधिक है। कहाँ से अधिक है, 75 से, गुणे 100 कर दीजिए। 25 तियाँ 75 होता है, इसको काटेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 3 होता रहेगा। तो आप कहेंगे 33.33 या फिर 33.1/3 भी लिख सकते हैं। 33 सही 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, यह भी मिल सकता है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न हो गया, 21 की बात कर लेते हैं। यहाँ से टाइप आपकी चेंज हो गई है। 21 नंबर के प्रश्न में कह रहा है जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न के अनुसार हम बिल्कुल कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जब एक संख्या का 32%, अगर हम एक संख्या को मान लेते हैं यक्स है, देखिए एक संख्या यक्स है, यक्स का 32%, यक्स का 32%, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, यक्स का 32% कह रहा है। अब इसमें 476 जोड़ा जाता है, इसमें अगर 476 जोड़ देते हैं तो परिणामी जो संख्या होती है वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात जो शुरुआत में संख्या थी इसको जोड़ने के बाद यक्स ही प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। चलिए हम लगाते हैं। देखिए गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 32 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। प्लस करना है 476 को करना है। अब देखिए यह बटे में संख्या थी, इधर आके क्या हो जाएगी, गुणे में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 476 दिया है, यक्स वाली संख्या को एक साइड कर लेते हैं। 100x में से अगर हम 32x को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 476 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 को घटा दीजिए, 8 हो गया। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है। 68x बराबर हमें दिया है 476, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर एक संख्या का मान कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको भी। देखिए अगर हम इसको 4 से काटते हैं क्या कट जाएगी, 4 इकने 4, हाँ 4 से काटिए, 4 इकने 4 हो जाएगा, 2 4 सत्ते 28 होता है, 4 इकने 4 हो जाएगा, 4 इकने 4, 3 4 नवा के 36 हो जाएगा। 17x बराबर कितना हो गया है, 119, तो 17 के 17 सत्ते आप कहेंगे 119 हो जाएगा। तो x का बराबर कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 7 हो गया है। कोई भी संख्या रहती है वह 100% में होती है, तो सीधा 100 का आप गुणा कर देंगे तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 700 हो जाएगी,
ठीक है, 700 हो जाएगी, 700 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। एक तरीका यह होता है लगाने का। देखिए दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, इसी प्रश्न को एक और तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है एक संख्या का 32% फिर 476 जोड़ना है इसी में। ठीक है, कह रहा है कि एक किसी संख्या में 32% का जो है 476 दिया गया। आप सीधा 100 से जो है 32 को घटा देंगे, 100 से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 68% हो जाएगा। 68% हमें दिया है कितना, 476 के बराबर में दिया है, इसको जोड़ना है। तो काट दीजिए, इसको काटेंगे 68 से काटेंगे, यहाँ से काटे हैं हमने तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 बार में कट जाएगा। तो हमने शुरुआती संख्या कितनी मानी थी, 100, बस 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगी संख्या, 700 हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म करने के लिए एक तरीके से और देखिए, मान लीजिए ऑप्शन से भी जा सकते हैं। माना हमने संख्या कौन है, 700 है। ठीक है, 700 है, 700 का कि अब कह रहा है कि जो संख्या है किसी संख्या का 32% है, 700 का 32%, 32% में फिर प्लस करना है कितना, 476, तो वह संख्या जो हो जाएगी शुरुआती संख्या के बराबर हो जाएगी। यही हमसे कह रहा था कि एक संख्या यक्स है, यक्स के स्थान पर हमने ऑप्शन उठाया है 700 कि 32/100 हो जाएगा। ठीक है, 3200, अब फिर प्लस करना है, फिर शुरुआती जो संख्या जो हमने ऑप्शन से उठाया वह इसके बराबर में हो जाएगी। ठीक, प्रश्न के अनुसार है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब संख्या जो कट रही है काटिए, 7 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 240, और प्लस करना है कितना, 476 प्लस करना है, 476 प्लस करना है, यह 700 के बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे 6 4 10 के 0 1 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 8, 7 1 8, यह हमने किया था 7 दूनी की 14 के 4 1, 7 त्रिक 21, यहाँ 22 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 1 10 हो जाएगा, एक बचा है, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। यह संख्या जो हमने माना था उसके बराबर में है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन से लगाइए, या इस तरीके से लगाइए, या पहले तरीके से लगाइए, आप किसी भी तरीके से ऐसे प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए 21 के बाद आपके सामने 22 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही आती है जो संख्या थी। बस 100 में से कितना है, 40 को घटा दीजिए, 40% में जोड़ा जाता है तो बस 40 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 60। 60% का मान हमें दिया है कितना, 165 दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं 165 भाग देना है 60 से, फिर हमें 100% का मान निकालना है तो गुणे भी करना है 100 से। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटिए, 2 तियाँ के 6, 2 पंचे 10 होता है, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 पचे 25, 2 5 पचे 25, 2 27, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 275, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आप उस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा भी तरीका होता है कि एक संख्या माना हमने यक्स, यक्स का 40% में प्लस करना है कितना, 165 प्लस करना है, यह संख्या फिर यक्स के बराबर हो जाएगी। हमने उस संख्या को यक्स माना है, तो ठीक है, तो यक्स के बराबर हो जाएगी। काट दीजिए, देखिए 40 से यक्स हो जाएगा, पहले 40 यक्स प्लस करना है कितना, 165, यह संख्या इधर में गुणा हो जाती है, आप कहेंगे 100 यक्स हो जाएगा। देखिए 165, अब 100 यक्स, यह प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, 40 माइनस यक्स हो जाएगा, तो 165 बराबर कितना बचा है, 60 यक्स हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5, दूना के 10 हो जाएगा, 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 1, 5 तियाँ के 15, फिर 4 से 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 होता है, 11/4 दिया है और 100 का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 4 से काटिए, 25 बार हो जाएगा, 25 इकन्ने 25 होता है, 2 बचा है, 25 इकन्ने 25 2 27। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए इतने में प्रश्न ऑप्शन आ गया आपका, और यहाँ से जो है यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया है। चलिए 22 के बाद अब 23 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हमें संख्या दी गई है, किसी संख्या के 50% को 75 जोड़ा जाता है। बस सीधा कर दीजिए आप, 100 में से जो परसेंट दिया है उसको घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 50% में 75 जोड़ा जाता है। 50% का मान 75 दिया है, तो 25 दूना के 50, 25 तियाँ के 75 कह सकते हैं, 3/2 हो जाएगी। अब इसमें 100 मान हमें निकालना है, 100% का 2 से काटेंगे,
50, तो 25 तियाँ के कितना 50 तियाँ कितना होता है, तब कहेंगे 150। तो वह संख्या कितनी रही होगी, 150, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद 24 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है और टाइप भी चेंज है आपकी। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या कितना है, 1225 हो रही है। तो हमें जो पहले प्रश्न में हम लगा रहे थे तो उसमें परिणामी संख्या वही आ रही थी जिस संख्या से घटाया जा रहा था, इसमें हमको एक दे दिया है तो उस संख्या का मान है। अब देखिए हमसे पूछा किसी एक संख्या हम मान लेते हैं यक्स है। अब कह रहा है यक्स के 25%, यहाँ कह रहा है ना यक्स के 25% में से 75 घटा दिया जाता है तो यह संख्या परिणाम में कितना मिलता है, 1225 मिलता है। ऊपर वाले प्रश्नों में जो था जो घटा जिस संख्या में से हमने इसका मान निकाला है तो वही संख्या हमसे प्राप्त होती थी, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका चेंज हो गया है। देखते हैं, सॉल्व कर दीजिए। तो काट दीजिए संख्या को, 25 सेकंड 25 होता है, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 1 यक्स, सीधा करेंगे तो 1 1 यक्स कह सकते हैं, और माइनस करना है कितना 75, और यह 4 जो नीचे में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 4 दूना 8, 2 10 के 0 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4900 हो जाएगा। अब देखिए यक्स का मान हमें निकालना है, 1 मिनट रुकिए। देखिए यह संख्या जो दी गई है आप इसी प्रकार पहले लिखिए, कितना है यक्स का 25% में से 75 को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 1225 होती है। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्न को रहने दीजिए। तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगा। अभी हम परसेंट को हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब 75 को घटाना है तो यह संख्या हो जाएगी 1225 हो जाएगी। ठीक है, अगर 25 में से देखिए 25% है और यह जो है इस साइड में आएगा तो माइनस में है तो इधर आके कितना हो जाएगा, 12 में प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा, यह माइनस में है तो बराबर के इस साइड आ जाएगा 25 हो जाए 75 हो जाए, जोड़ दे देंगे तो 25% का मान कितना हो जाएगा, 1225 में 75 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1300। ठीक है, टोटल 1300 हो जाएगा। 25% का मान 1300 दिया है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 सेकंड 25 होता है, 25 बच्चे कहेंगे 125 हो जाएगा, 25 बच्चे 125 होता है, बचा है 2, 25 दूना के 50। 1% का मान कितना है, 100 दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, अब परसेंट को हटाइए, 100% का मान कितना हो सकता है, आप कहेंगे 5200 हो जाएगा। ठीक है, 5200 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया गया था, इधर देख लेते हैं फिर से। 24 नंबर का प्रश्न है, दूसरा तरीका होता है, कह रहा है कि 25% में से 75 घटाया जाता है। 25% है यह संख्या, इसमें से 75 घटा देंगे तो हमारी जो संख्या हो जाएगी 1225 हो जाएगी। यह प्रश्न के अनुसार कह रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि 25% हमारा यह इधर दिया है तो यह संख्या का मान दिया है या परसेंट में है तो इधर आके इसको जोड़ दीजिए, तो 1225 में यह माइनस में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 25% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1300 हो जाएगा। तो 25% का मान 1300 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 25 बच्चे 125 होता है, 25 दूना के 50 हो जाएगा। 1% का मान कितना है, 52 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो बस 100 का इसमें गुणा कर दीजिए तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। 2-3 प्रश्न लगाएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, 24 नंबर के बाद 25 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी संख्या के 20% का 25%, कह रहा है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए किसी संख्या की बात कर रहा है तो हम मान ले रहे हैं एक संख्या यक्स है जो कह रहा है किसी संख्या के। अब यक्स के 20%, यक्स का 20% हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, का फिर का दिया है तो गुणा, फिर इसका जो है 25% का 25% इसके बराबर जो संख्या हो जाएगी 250 के बराबर है। कितना है, 250। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए जो संख्या कट रही है। 25 से काटिए, 25 से करने 25, 25 चौका 100 होता है, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या ऊपर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यक्स बचा है और नीचे 20 है
और इसके बराबर में संख्या कितनी है 250 है, तो यह इधर आके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना के 50 हो जाएगा, और एक जीरो इधर से था, ठीक है 25 दूना 50, 2 जीरो पहले से थे, एक जीरो और आएगा, कितना हो जाएगा x का मान कितना 5000 हो गया है। अब हमारे कह रहा है कि उस संख्या का 35%, अब यह जो संख्या आई है 5000, 5000 का 35% कितना होगा यह हमसे पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, एक जीरो बचा है तो यहाँ लिख दीजिए, 5 पंचे 25 होता है 2, 5 तियाँ 15, 2 17 हो जाएगा। तो 5000 का 35% कितना हो जाएगा 1750, आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणामी संख्या 320 हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। किसी संख्या में मान लीजिए एक संख्या x है, इसमें कह रहा 28% की वृद्धि कर दे रहे हैं। अगर इस संख्या में 28% की वृद्धि करने का अर्थ होता है वह संख्या 100 से 128 हो जाएगी, ठीक है 100 से कितना हो जाएगी 128 हो जाएगी। इसके बराबर वृद्धि करने पर परिणाम कितना मिलता है, तो यह संख्या 320 हो गई है। तो देखिए काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है 4 से काटिए, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। अब देखिए बराबर में है तो ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, तो 32 से कटिए, 32 एक बार में कट जाएगा, यहाँ 10 हो गया है। अब यह संख्या इधर जाके गुणा हो जाएगी, तो 25 गुणे 10 कर दीजिए, तो यह संख्या कितना 250 हो जाएगी, ठीक है कितना 250 हो जाएगी, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 25 हो गया है, देखते हैं 26 नंबर का, 26 भी हो गया है, 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 15%, देखिए 27 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 15% 120 है, तो उस संख्या का 180% क्या हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने प्रश्न ऐसा लगा के आया है कि एक संख्या मान लीजिए x है, x का 15%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, प्रतिशत कितना है 120 है, इसके बराबर में यह संख्या कितनी हो जा रही है 120 हो जा रही है। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 5 तियाँ के 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 20 गुणे 40 करना है, कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 00। अभी जो यह हमें प्राप्त हुआ है इसका हमें 180% का मान पूछा जा रहा है। 800 का 180% हमसे पूछा गया है, कितना होगा, ठीक है। 18 8 कितना होता है 144, कितना कह सकते हैं 1440 होगा, बी वाला ऑप्शन कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 के बाद आपके सामने 28 नंबर का प्रश्न है। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि एक संख्या r दूसरी संख्या r2 से 13% कम है और r2 का मान 5600 रुपये दिया है, 5600 से 50% जो है अधिक है, तो r1 का मान है। एक संख्या है r1, r2 है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि r1 दूसरी संख्या r2 से 13% कम है, r2 से जो है 13% कम है। अगर हम मानते हैं r1 जो है 100% रही होगी संख्या, तो 13% कम है, तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 13 इसमें से घटा देंगे तो 87 हो जाएगा। तो आप कहेंगे r1 जो हो जाएगी 87% हो जाएगी, और r2 जो है 100% है। R2 का मान हमें दिया गया है कितना 5600 से 50% अधिक है। R2 का मान कितना है 5600 से 50% अधिक है। 50% अधिक 150 भी लिख सकते हैं, तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 1 जीरो, 15 छक 90 हो जाएगा 9, 15 पचे 75, 5 80, 4 84 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये R2 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8400 हो जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा था कि 5600 से 50% अधिक है, 5600 से 50% अधिक निकालेंगे तब जाके R2 का मान निकल के आएगा। तो 100% बराबर इतना दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 1% का मान कितना है 84 रुपया है, तो 87% का मान कितना हो जाएगा, तो 87 गुणे कर दीजिए 84 का, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 4 अठे 32, 2 कितना 34 होता है, 8 सत्ते 56, 4 8 सत्ते 56, 5 हो जाएगा, फिर 8 अठे 64, 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 69 हो जाएगा। 8 6 4 10 के 0 और 9 3
12 हो जाएगा 13 के 3 1 6 1 7, तो आप कहेंगे 7308 रुपये होगा। 7308, 7308 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं। 30 तक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, तो कमी कितने परसेंट की हुई है। संख्या थी हमारी 200, अब कर दिया है 150, तो कितना कम हुआ है। संख्या में कितने की कमी हुई है, तो आप कहेंगे 50 की कमी हुई है। कहाँ से घटाया गया है, तो 200 से घटाया गया है। बस यही हमसे पूछा गया है, इसका परसेंट कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 25 को, कितना हो जाएगा। 50 को अगर 2 से काटते हैं तो वह हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, ठीक है। 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। अगर हम मान लेते हैं एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ठीक है, इनका योग कह रहा है कि इनके बीच का अंतर उनके योग का 15% है। इनका जो योग आएगा, योग हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं उनका योग जो है यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यक्स का जो है 15% है इनका अंतर, ठीक है। दो संख्याओं का योग हमने माना है यक्स है, देखिए यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का योग जो हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब इनका अंतर कितना है, ए माइनस बी, यक्स का 15%, यक्स का 15%, तो आप कहेंगे 15% ही हो जाएगा क्योंकि यक्स संख्या दी हमने है। अब हमसे कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। यक्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए 15 हमारे पास था, परसेंट हटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। 100 को गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही हमारा हो जाएगा, ठीक है, 100 एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमसे कह रहा है संख्या कट रही है, तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया के 15, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। तो जो उनका योग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 20 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसका योग कर देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या हो जाए। छोटी संख्या पहले, फिर उसके बाद बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 17, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे बड़ी संख्या, तो 20 में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे तो छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे 17 अनुपात के 23। इसका एक और तरीका होता है, देखिए दूसरे तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए हमसे कह रहा था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, उनके योग का 15%। अगर हम मान लेते हैं एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनका योग हम मान ले रहे हैं कितना है, तो हम कह रहे हैं कि 100 है, 100% ही दिया है। इनका ए प्लस बी का योग कितना है, 100% है। फिर हमसे कह रहा प्रश्न में कि ए माइनस बी का अंतर जो दिया है वह योग का 15% है, योग का 15% है, यह इनका हो जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना। हमें अनुपात में, हम अनुपात में आपको पढ़ाए हैं। अगर यहाँ बात करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी दे दिया है, उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछी जाएगी, तो आप कहेंगे एक बार जो है प्लस कर दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो यह बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 115 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 57.5 हो जाएगा। छोटी संख्या निकालना है तो एक बार 100 में से जो है 15 को घटा देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 85, 85 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। छोटी संख्या कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 42.5। बड़ी संख्या कितनी हो गई है, 57.5। अब इनका अनुपात हमसे पूछा गया है, तो काट दीजिए संख्या को। देखिए 42.5 एक संख्या है, इनका अनुपात निकालना है 57.5 है, यह अनुपात नहीं है। देखिए एक अनुपात यहाँ है तो अनुपात यहाँ है, अनुपात से अनुपात को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात नहीं दशमलव, तो दशमलव को दशमलव से काट सकते हैं अनुपात के इस बार की संख्या को। अब 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 8 40 हो जाएगा, 5 25 25। 5 से काटेंगे 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, और
फिर 5 गने 5 पचे 25 होता है, ठीक है, 2 बचा है। 5 से फिर काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 गने 5 तिया के 15, 1 मिनट, 5 गने 5 3 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। 17 पचे 85, इसको काटेंगे, 5 दूना के 10, 3 5 तिया के 15। एक संख्या जो छोटी वाली है उसका मान कितना है 17, बड़ी वाली संख्या कितना है 23। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो हमने पिछला तरीका बताया उस तरीके से भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको प्रश्न समझ में आया हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।